हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। अगर आप इस चैनल तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस रीडिंग में आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि इतनी सारी रीडिंग के बावजूद अगर आप किसी पर्टिकुलर रीडिंग में पहुँचे हैं, सो आप हमेशा देखोगे कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। ठीक है, क्योंकि वो भगवान चाहता है कि आप इस रीडिंग को देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, या आपके मन के अंदर जो भी हलचल चल रही है उसको कैसे शांत किया जाए, वो ऊपर वाला जानता है। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। कल रात को सोते सोते क्या वो सोचते-सोचते सो गए थे, जिसका वो ख़्याल उनके पूरे रात उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहा और सुबह उठने के बाद भी वो सब बातें उनको याद रही, जो भी वो रात को सोचते हुए सो गए थे। ठीक है? सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट, मॉर्निंग फीलिंग। ठीक है ना? कल रात की वो सारी बातें जो वो दोहरा रहे थे, जो भी पीछे हुआ है, सो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये टाइमलेस रहने वाली है, कलेक्टिव रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़की हैं तो आपका पार्टनर मीन्स लड़का है, अगर आप लड़का है तो आपकी पार्टनर लड़की है। ठीक है, सो पार्टनर बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा जो भी आपका है। इवन अगर आपका सेम भी सेक्स है, मतलब लड़का आप लड़के हैं और लड़का ही आपका पार्टनर है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, अपने पार्टनर जो भी आपका पार्टनर है उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल है, व्हाटएवर इट इज़, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। पर्सनल रीडिंग पेड है। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, रात के टाइम में उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या थिंकिंग है और क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। पार्टनर की रात को क्या सोचते-सोचते वो सो गए थे आपके लिए, और सुबह वो क्या सोच रहे थे, वो हम देखते हैं। साथ में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है एंड गाइडेंस फॉर यू। चलिए आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो जो वो सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से है कि किस तरह से पुरानी मीटिंग्स होती थी, किस तरह से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, जब कॉन्टैक्ट में आते थे किस तरह से आप मिलते थे। हो सकता है कोई लोग बंदा आउट स्टेशन रहता हो, किस तरह से सरप्राइज़ दिए जाते थे। ठीक है ना? और कितनी अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी इन टर्म्स ऑफ उनका करियर हो सकता है, उनका प्यार हो सकता है, एंड साथ में वो ये भी सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने काम, कुछ ना कुछ तो उन्होंने अचीव कर लिया है लाइफ में, तो वो आपकी तरफ अब बढ़ सकते हैं। उनको एक एक्सपेंशन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप का, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा कहीं न कहीं, एंड जिसमें कि उनको ग्रोथ भी दिख रही है। अगर वो करियर की वजह से आपसे दूर हुए थे, तो कहीं न कहीं करियर में भी उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है, काफ़ी अच्छी दैट स्टेबिलिटी मिली है। और पहले अगर बहुत ज़्यादा करियर के बारे में सोचते थे, तो अब वो स्टेबिलिटी और वो ग्रोथ लेने के बाद कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पे आपके पास आना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड अगर इस पर्सन का, सो वैसे तो मैं देख रही हूँ बंदा काफ़ी शांत है। अगर ये शांत नहीं थे पीछे, अगर मैं कहूँ कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि इनका बिहेवियर कभी-कभी आपको अच्छा नहीं लगता है, शांत नहीं लगता है, तो अब ये काफ़ी शांत दिख रहे हैं मुझे। कमिटमेंट चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग चाह रहे हैं, एक नया चैप्टर लिखना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपके पास मिलने भी आ सकते हैं, आने वाले समय में आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके करियर से रिलेटेड दिख रही है। सो अब ये मतलब ही इज़ रेडी टू टेक स्टेप फॉर यू, और घर वालों से बात कर सकते हैं आपके बारे में। एंड कहीं न कहीं इनका विज़न बहुत दूर का है, वो छोटी सोच नहीं रख रहे हैं अभी, कि सिर्फ़ बातचीत करनी है, मिलना-जुलना या इस तरह से नहीं। उनका जो विज़न है दैट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड उस विज़न को देखते हुए ही शायद आपने, अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, या अगर इवन आपका क्रश भी है, तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी, अपने आप को लेना चाहते थे कहीं न कहीं, एंड ताकि मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ताकि उनको ना सुननी पड़े। शायद वो ना सुनने से, उन्होंने कई बार बोला भी होगा कि ना सुनना, आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, उस जगह मैं जाना ही नहीं चाहूँगा जहाँ मुझे लगेगा कि चीज़ें ना हो सकती हैं। ठीक है, एंड अगर ये खुल के बोलता नहीं था बंदा, तो अब ये इसको लग रहा है कि इसको खुल के बोलना चाहिए। शायद ये बोल नहीं पा रहा था, इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें खराब हो रही थी।
अगर आप हमेशा इनके पीछे-पीछे भागते थे और तो अभी इनको आप देखोगे कि कहीं न कहीं इनकी नज़र जो है आप में है। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया अकाउंट में हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि भई आप इन्हीं के साथ हो, नहीं हो, किसी और के साथ तो नहीं हो। बट कई बार इनको ऐसा फ़ील होता है कि मतलब जैसे कि आप दोनों एक डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, मतलब हमेशा मतलब जो साथ रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले भी बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ हो। बट कहीं न कहीं घूम फिर के फिर दोनों आप दोनों का पैचअप हो जाता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से शुरू होता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा तो है इस रिलेशनशिप में कि चाह के भी निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो काफ़ी बहुत ब्राइट, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फीलिंग है। नेक्स्ट एक्शन जो है, कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ विदिन अ वीक्स टाइम, विदिन अ मंथ्स टाइम आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई किसी की तरफ से कोई संदेश या कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में आपके पास आएँगे, जिसमें कि सीधा-सीधा जो भी आपकी पुरानी थी, अगर इनसे गलतियाँ हुई थी तो ये उसको भी एडमिट कर लेंगे, या आपने कोई गलती की है तो वो कहेंगे कि भई तुम अपनी गलती को एडमिट करो। मतलब हम एक कॉमन पेज में एक-दूसरे को लाना चाहेंगे कहीं न कहीं, एंड ये भी मुझे लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। बट ये बंदा बढ़ना तो चाहता है, बट एग्जैक्टली ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसकी जो इसका जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत धीरे, इज थिंकिंग टू मच, एंड मतलब बहुत सोच विचार इतना ज़्यादा करते हैं, सोचते तो हैं बढ़ूँ, चला जाऊँ, मिल लेता हूँ, बट जब आती है बात बढ़ने की कि भैया कॉल करना है, फ़ोन करना है या मिलने चले जाना है, वहीं फिर टाइम टाइम फिस हो जाती है और सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत स्लो प्रोग्रेस है, शनि का कहीं न कहीं है, हो सकता है शनि की 7.5 इनको चल रही हो, ठीक है ना? या आपकी 7.5 चल रही हो, जिसमें कि क्या है कि आपका पार्टनर आपको वो लाइफ़ नहीं मिल पा रही जो कि आप चाह रहे हो एग्ज़ैक्टली अपने के लिए, ठीक है? एंड कुछ हेल्थ इश्यूज़ लगता है शायद इनके हो सकते हैं, अभी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, या फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, या कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा फ्रॉड, स्कैम इनके साथ पीछे हुआ था, उस चीज़ से भी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफ़िनिटली कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आपको कहीं लॉन्ग डेट वगैरह में ले जाने के लिए, या मतलब सोच विचार काफ़ी है। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, मे बी 2 मंथ्स टाइम एंड ऑल। कुछ लोगों के पार्टनर एंड ऑफ दिस मंथ भी आने की पॉसिबिलिटी है। बट जो भी आएँगे ना, अगर ये मतलब मन के अंदर तो उन्होंने सोच रखा है कि हाँ भाई, मुझे अप्रोच करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, अब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बट हो सकता है उन जब वो आएँ तो उस तरह से वो आपको प्रिटेंड ना कर पाएँ, उस तरह से चीज़ें आपको रख ना पाएँ। सोचते तो बहुत है, अब मैं खुल के सब कुछ बोल दूँगा, बट जैसे ही आप सामने आते हो, सिचुएशन सामने आती है, बस उसी टाइम टाँय-टाँय फिस हो जाती है इनकी। ठीक है ना? वो वाली चीज़ है। बट चलो, मन के अंदर तो कहीं न कहीं चीज़ें बदल रही है। जब मन के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, तो एक दिन दिल के अंदर भी बदलेगी। जब दिल के अंदर बदलेगी, तो उसके बाद थॉट प्रोसेस में बदलेगी, और कहीं न कहीं इनका जो इनका वोकल चक्रा है, ज या जिसे हम कहें कि इनका थॉट चक्रा है, जो कि ब्लॉक्ड है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी उसको बोलना शुरू कर देंगे। अब अगर हम बात करें कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, इतनी टफ सिचुएशन में, या जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ़ में इस टाइम लव में, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो लोग स्पेशली इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो आपका पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा लॉस में है, कहीं न कहीं उन चीज़ों को टैकल करता हुआ नज़र आ रहा है, खुद की हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं है, या फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं है। वाइफ़ के साथ तो बहुत ज़्यादा बन रही है उनकी, बट कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबल करके वो आपके पास आएँगे। सो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा उनके लिए, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। अगर कोई सिंगल के लिए कोई बंदा देख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी, उनके पास कोई अच्छा बंदा तो नहीं मिल सकता है, बट अगर आप चाहोगे कि आपको कमिटमेंट मिल जाए आगे कुछ, तो कमिटमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का बंदा देख रहे हो कि जिससे कि आप सीरियस कमिटमेंट चाह रहे हो, या रिलेशनशिप जल्दी ही मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, सो आपको जो करंट बंदा है ना, उसको थोड़ा-सा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा लंबा जाएगा चीज़ों को लेके ये बंदा, इतनी जल्दी शादी या कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपको, स्पेशली फॉर सिंगल्स, ठीक है? अब हम आते हैं कि गाइडेंस आपके लिए तरफ क्या है। अपने आप को देखो, अपनी जो एनर्जी है ना, वो चैनलाइज़ करो एक जगह पे। अगर आप 10 जगह सोच रहे हो, तो डिवाइन कह रहा है 10 जगह मत सोचो, ठीक है ना? प्रॉब्लम उससे खत्म नहीं होगी। अपनी अपनी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज़ करो, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है। देखो, जो करता है डिवाइन करता है, हमें सिर्फ कर्मा करना होता है। तो अपना बेस्ट कर्मा करो, एक चीज़ की तरफ फ़ोकस रखो, और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड हैं अभी इस टाइम आपके लिए, जो आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो सकती है, मेरे लिए ठीक नहीं जा सकती है, बट आने वाले टाइम को आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहे थे, या चल रहे थे, या अपने आप को परेशान कर रहे थे। आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, और बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपके लिए, ठीक है ना? एंड साथ में एक गाइडेंस आपके लिए और है, आपकी
फैमिली में, फ्रेंड में, या फिर कॉलेज में हो तो कॉलेज में, या ऑफिस है तो ऑफिस में, वहाँ पे कोई लेडी हो सकती है, थोड़ी सी एजेड हो सकती है, जिसकी खुद की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, विडो हो सकती है, सिंगल मदर हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल बहुत ज़्यादा टकरार है और आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, हर चीज़ के बारे में सोचते हो, कुछ भी सोचते हो, करना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बताते हो। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करना है इन सब चीज़ों को कि इस तरह की कोई लेडी अगर आपके घर परिवार में है, या ठीक है ना, सो थोड़े से आपको कान का कच्चा नहीं बनना। कोई भी आपको कुछ भी गाइड कर रहा है, उसकी बातों को सुन के वो वाली चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है? अपने आप को फ्रीडम देनी है। हो सकता है आप इनकी गुड बुक्स में हो, सो ये आपको जो गाइडेंस है, ठीक है ना? ये देती हैं दे देती हैं कोई भी गाइडेंस अगर आप इनसे माँगते हो तो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं है। ही इज़ और शी स्पेशली लेडी होगी, स्पेशली शी इज़ नॉट हैप्पी विद योर रिलेशनशिप। सो आपको थोड़ी-सी दूरी बनानी चाहिए इनसे। इनसे अच्छी तरह बात करो, क्योंकि अगर आप इनके लिए गुड बुक्स में नहीं रहोगे तो ये हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करनी शुरू कर दें। तो गुड बुक्स में रहो, बट द थिंग इज़ दैट बहुत ज़्यादा इनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली योर लव मैटर्स, राइट? सो आप देखोगे कि एक चेंज आना आप शुरू होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कोई इस तरह की लेडी आपकी लाइफ में है, अगर है तो थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब लोगों के पार्टनर जल्दी आपके पास आएँ, अगर मैरिड लाइफ अच्छी हो, रिकंसिलिएशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी नॉर्मल पुरानी तरह से प्यार आप दोनों के बीच में हो जाए, जो जो भी डेटिंग आपकी चल रही थी, जो भी घूमना-फिरना था, वो अगेन इट विल स्टार्ट। अगर किसी की बुरी नज़र लग रही है, कोई भी ईविल हाई है, सो आप हमसे ब्रेसलेट ले सकते हो। ब्रेसलेट के थ्रू हम आपको चार्ज करके देंगे, वो आप पहनोगे, उसमें हम बताएँगे किस तरह से क्लेंज़ करना है और उसको रिचार्ज करते रहना है, उसको चार्ज करते रहना है, उसे एक्टिवेट करते रहना है इंटेंशन डाल-डाल के, ताकि आप दोनों के बीच में आपके आपके जो संबंध हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो अच्छे चलते रहें, किसी की कोई बुरी नज़र ना लगे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।